आज की वीडियो जो है वो प्रेशर नेटवर्क के ऊपर है। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम डिफरेंट पार्ट बना सकते हैं प्रेशर नेटवर्क के लिए। तो ये वीडियो जो है ये ग्रेविटी पाइप्स के लिए नहीं है। ग्रेविटी पाइप के लिए हम जो है वो पार्ट बिल्डर यूज करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम पहले पार्ट को डिफाइन करेंगे। ऑल्दो आपको सारे पार्ट्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी कैटलॉग में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जो आप खुद कभी कभार आपको बनाना पड़ते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसको देखेंगे किस तरह से आप बना सकते हैं। फर्दर वीडियो में देखेंगे कैसे आप इसको कैटलॉग में ऐड करेंगे और फिर यूज करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा जो भी आप एल्बो बनाना चाहते हैं। तो इसकी कॉलर की क्या डायमेंशन है, क्या डाया है, क्या आपको किस एंगल के ऊपर बेंड चाहिए, तो सारा कुछ आपको नेट के ऊपर अवेलेबल है, डिफरेंट स्टैंडर्ड, और वही मार्केट में अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने यहाँ मिलीमीटर में यूज किया है, या जर्मनी में हम लोग मिलीमीटर यूज करते हैं, तो मैंने इसीलिए मिलीमीटर्स में बना रहा हूँ। तो आप इंचेस में जो भी स्टैंडर्ड आप यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पॉली लाइन ड्रॉ करनी है। पीएल आप लिखेंगे तो पॉली लाइन आ जाएगी। हम ऑर्थो ऑन करके हम जस्ट जो है वो 300 mm का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आपकी ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद आपने एंटर को दोबारा क्लिक करना है, तो वही कमांड दोबारा हो जाएगी। तो इस साइड पे भी हम जो है फॉर एग्जांपल 300 की ही अभी लाइन ले लेते हैं। तो हम क्योंकि 90 का एक बना रहे हैं, तो अब इन दोनों के दरमियान आपको एक कर्व बनानी है। तो उसके लिए आपको सर्कल में जाना है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। आपको फर्स्ट जो है वो अपनी लाइन उसको सिलेक्ट करना है, सेकंड को सिलेक्ट करना है, रेडियस हम 100 mm रख रहे हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक सर्कल बन जाएगा। अब हमें यहाँ से ट्रिम कमांड को लेना है, और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। इसी तरह हमारा ये सर्कल आपके पास जो है एक अच्छा सा जो है वो सेंटर लाइन कह ले जो क्रिएट हो गई है। अगर आप जो है वो इस मेथड से बना रहे हैं, तो ये फर्स्ट लाइन है, फिर सेंटर लाइन हम करेंगे, और उससे आगे जो है वो उसकी एक्सट्रीम आउटर वॉल आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेडियस जो है वो मिनिमम से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जब हमने ऑफसेट लेना है तो वो आगे वाली साइड पे लेना है। तो इस जो लाइन को है वो हम 200 रखेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जस्ट एक सिंपल सी आप लाइन ले लें। हर किसी का अपना मेथड है, मैं इस तरह से करता हूँ। तो ऑफसेट ओ एंटर और 200। तो इसका आप ऑफसेट ले लें 200 पे, तो ये हमारे पास 200 ही बचा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इनको हम डिलीट कर देंगे। तो इन सबको आपने ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन के लिए आपने होम में जाना है, और मॉडिफाई के अंदर आपने यहाँ से इनको ज्वाइन कर देना है। तो अब ये आपके पास एक पॉलीलाइन बन गई। ठीक है, इसका अब आपने ऑफसेट लेना है। तो हम क्योंकि DM300 का बना रहे हैं एल्बो, तो हम 150 के ऊपर लेंगे सबसे पहले। तो ये आपके पास सेंटर लाइन आ गई। फिर 150 पे लेंगे तो ये आपके पास आउटर वॉल आ गई। इस तरह से आपने बनाना है। तो अब हम इसका जो है यहाँ पे हमें सर्कल एक बनाना है। उससे पहले हम जो है 3D व्यू में भी साथ ओपन कर लेते हैं। तो 3D व्यू में यहाँ से हम 2 वर्टिकल, ठीक है, ये आपके पास एक इसका व्यू आ गया। हम यहाँ से जो है हमारा प्रॉपर्टी पैनल इसको ऑफ कर देते हैं, ताकि आपके पास टूल स्पेस को भी ऑफ कर देते हैं, ताकि ज़्यादा स्पेस हो जाए आपको इजीली जो है वो। अब हम इसको 3D में कर देते हैं। 3D ऑर्बिट आपको इसे 3D ऑर्बिट में कन्वर्ट कर देना है, ताकि आपको जो है वो इजीली नज़र आता रहे कि हम क्या क्या कमांड्स यूज़ कर रहे हैं और वो किस तरह 3D में। अब आपको एग्जिट करना है, फिर आप 3D ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, सिंपल सर्कल लेना है, और उसका आपको सेंटर देना है। और यहाँ पे रेडियस हम 150 दे रहे हैं, जो डायामीटर 300 बन गया। ठीक है,
अब हमने जो है इसको रोटेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है रोटेट 3D। तो आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, इंटर करना है। उसके बाद आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं जिसके दरमियान में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट होगा। तो हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद हमने यहाँ से रेफरेंस इसको देना है। रेफरेंस में हमने इसको 0 ही रहने दिया एज ए रेफरेंस। 0 से हमने 90 जो है वो उस 90 के एंगल पे रोटेट करना है। तो आपके पास यहाँ 3D में भी आपको नजर आ गया किस तरह से ये रोटेट हो गया, और यहाँ पे अब एक एज ए लाइन बन गई। अब यहाँ से हम इसको सेंटर से ग्रिप करके हम ऑर्थो जो है वो इसका ऑफ कर देंगे ताकि हम इसको अपने पॉइंट तक लेके आ सके इस तरह से। ठीक है, अब जो है हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे ताकि ये पूरे के ऊपर बन जाए एज ए 3D। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो है रियलिटेट ऑन कर देते हैं ताकि आपको नजर आए कि क्या हम एग्जैक्टली कर रहे हैं। तो आपको EX जैसे ही आप लिखेंगे आपके पास कमांड आ जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है जिसको आप करना चाहते हैं, जिस एलिमेंट को, जिस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ क्लिक करके आपको इसको एंटर करना है। उसके बाद आप इसको पाथ बता सकते हैं कि ये एग्जैक्टली खुद ही से उसी पाथ को करेगा। आप देख रहे होंगे 3D में किस तरह से जो है वो एक पाइप बन रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप। तो हम यहाँ पे P लिख के एंटर करेंगे और उसके बाद हम इसे पाथ दे देंगे कि ये पाथ तक हमें बना दो। तो ये आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से जो है वो 3D के अंदर बन गया। इसको 3D ऑर्बिट में अगेन आपको जाके किस तरह से जो है ये हमारे पास एक पाइप बन गया। तो अब इसकी कॉलर बनाना रह गई। कॉलर बनाने के लिए हमें जो है वो जो सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसका बाहर कॉलर बना लेंगे, उसके बाद हमें इसको अंदर से हॉलो रखना है, या इसी तरह यूजुअली आपको हॉलो ही बनाना होता है। मॉडलिंग जो लोग करते हैं उनको आइडिया होगा। तो मॉडलिंग के लिए बिल्कुल बेसिक सा रूल है कि आप एक जो है उसको एक जिस जो अपने वॉल की थिकनेस रखनी है उस साइज का आप एक बेसिक इसी तरह का एक पाइप बना लेंगे और अपने मेन पाइप को उस अंदर वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट आपका बच जाएगा। अभी हम इसको भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक कॉलर बना लेते हैं। उसके लिए हमें अगेन जो है वो सर्कल की कमांड में जाना है और हम सेंटर पॉइंट देते हैं और डायामीटर को इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। लास्ट टाइम हमने रेडियस के थ्रू बनाया था। 330 हम इसको रखते हैं। उसके बाद सेम जो है वो हमें इसको रोटेट करना है, तो रोटेट 3D। ठीक है, आप इसके बाद सिलेक्ट करें अपने ऑब्जेक्ट को, एंटर करें। उसके बाद 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, 2 पॉइंट्स दें यहाँ से इस तरह से, और फिर आप रेफरेंस को सिलेक्ट करें, 0 को इंटर करें, उसके बाद 90 का एंगल दे दें तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है 3D के अंदर। तो एक सेकंड, ये रोटेट होने में हमने इसके 2 पॉइंट्स जो हैं वो गलत दिए हैं, तो इस वजह से ये एक एंगल के ऊपर रोटेट हुआ है। तो हम इसको डिलीट करके दोबारा जल्दी से जो है वो बना लेते हैं ताकि जो है वो ये बिल्कुल सही से बने। तो जस्ट एक पॉइंट एंड देन डायामीटर 330, एंटर। उसके बाद रोटेट 3D, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, और हम ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट्स, तो इसके 2 पॉइंट्स जो हैं वो हम यहाँ से जो है इसी लाइन से इसके एग्जैक्टली सेंटर में हम देते हैं। उसके बाद रेफरेंस, उसके बाद 0 को क्लिक करते हैं, फिर हम एक 90 का एंगल देते हैं। अब आप देखें जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी है। तो जो मिस्टेक हुई, ताकि मैं आपको भी बता सकूं, आप इन चीज़ों से बच सकें, तो हमने उसके बाद इसको ग्रिप करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ कॉलर की एक थिकनेस चाहिए होती है, जो जितना हमने इसको बाहर एक्सटेंड किया है उतना ही हम उस कॉलर की थिकनेस को रख लेते हैं। तो पॉली लाइन एक ड्रॉ करेंगे
तो पॉलीलाइन यहाँ से इसके सेंटर से जस्ट आपने 15 मिलीमीटर रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम अपना जो सर्कल है उसको ग्रैब करके और ऑर्थो को ऑफ कर देंगे ताकि हम उसको उसके पॉइंट तक ला सकें और यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से फिर अब जो हमने कॉलर है वो जस्ट यहाँ तक जो है वो इसी को एज ए पाथ रख के एक्सट्रूड करानी है। तो ई एक्स जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, उसके बाद पाथ देंगे, पी एंटर करके पाथ दे देंगे और ये हमारे इस जगह पे बन गई एक कॉलर। तो आपको जो है वो इस साइड पे नजर आ रहा है किस तरह से जो है ये बन रही है। तो आप चाहें तो दोनों साइड पे कॉलर बना सकते हैं, मैंने जस्ट एक साइड पे कॉलर बनाया है ताकि जो है हम टाइम को थोड़ा सेव कर सके। तो सबसे पहले जो है यहाँ एक सर्कल बना लेंगे इसको, क्योंकि अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो सर्कल जो है वो छोटा बनेगा। तो हम वॉल थिकनेस जो है वो 20 मिलीमीटर रख रहे हैं, तो 20 मिलीमीटर एक साइड से, 20 एक साइड से, तो हमारा जो सर्कल है वो 300 में से जब 40 माइनस हो गया तो वो 260 डाया, यहाँ से हम डायामीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो 260 डायामीटर का बन जाएगा, ठीक है। इसको भी सेम रोटेट 3D करना है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर और 2 पॉइंट्स, सेम इसी तरह से 2 पॉइंट्स आ गए और उसके बाद रेफरेंस 0 और 90 के ऊपर हमें रोटेट करना है 90। तो ये आपको नजर आ रहा होगा 3D में किस तरह से ये रोटेट हो गया। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे। तो हमने यहाँ से पॉलीलाइन को दोबारा पकड़ना है और इसको थोड़ा सा जो है वो हमने बाहर की तरफ ज्यादा एक्सटेंड कर देना है। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, इसको एट द एंड हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस सर्कल को पकड़ना है इस जगह से और इसको ऑर्थो आपको सबसे पहले ऑफ करना पड़ेगा, इस जगह पे आपने इसे रख देना है, ठीक है। अब आपको सेम जो कमांड है एक्सट्रूड की वो आपको यूज करना है और आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, उसके बाद आपको पाथ देना है, ठीक है। पी एंटर और ये आपका पाथ आ गया। तो आपको 3D में भी नजर आ रहा है किस तरह से ये बन रहा है। तो आपको जो है वो सबसे पहले इसको एक एलिमेंट बनाना है और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो आपका अलहदा रहेगा। तो उसके लिए आपको यूनियन की कमांड होगी, UNI, आप जैसे ही लिखेंगे आपके पास यूनियन आ जाएगा। तो हमने इस आउटर को सेलेक्ट किया 3D सॉलिड प्लस जो है इसकी कैप जो है उसको हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद एंटर, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही आप इसको देखेंगे अब ये एक एलिमेंट बन गया 3D सॉलिड, ठीक है। अब हमने कमांड यूज करनी है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इसमें से जब ये आपका जो आउटर वाला है इसमें से हम इनर साइड करेंगे तो ये जो वॉल ये वाला रिमेनिंग पार्ट है और ये वाला रिमेनिंग पार्ट ये रह जाएगा और ये सब जो है वो माइनस हो जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ कैसे आपको जो है वो सब्ट्रैक्ट की कमांड यूज करनी है। आप सबसे पहले आपको अपना मेजर एलिमेंट सेलेक्ट करना है 3D सॉलिड और उसके बाद सिलेक्ट एंटर और उसके बाद जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन अगेन एंटर। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 3D व्यू में कि किस तरह से जो है वो आपका एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। एक बहुत खूबसूरत सी जो है वो कॉलर भी बन गई है। आप अपनी मर्जी की थिकनेस जो भी इसमें चेंज करना चाहें वो सब कर सकते हैं।